हमने अभी तक सिर्फ फिल्मों में जासूसों को देखा है और उनके बारे में जाना है। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो फिल्मों के नहीं बल्कि रियल लाइफ के इंडियन जासूस हैं, जिन्हें हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर नामक जिले में 11 अप्रैल 1952 में हुआ। रविंद्र एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे। अपनी योग्यता को राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर चुके हैं। रविंद्र की इसी कला ने रॉ के अधिकारियों का दिल जीत लिया। इस कला को देखकर रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र को संपर्क किया और उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव दिया और रविंद्र इस काम के लिए तुरंत मान गए और मात्र 23 वर्ष की आयु में इन्हें पाकिस्तान मिशन के लिए भेज दिया गया। मिशन पे जाने से पहले रविंद्र को रॉ के द्वारा 2 साल के लिए दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। इन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी गई और पाकिस्तान के बारे में वहां के रहन सहन से परिचित करवाया गया। इनको 1975 में पाकिस्तान में भेजा गया और यहीं से रविंद्र के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। पाकिस्तान में एक नई पहचान दे दी गई। अब ये रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि पाकिस्तान के नवीन अहमद साकिर बन गए थे। रविंद्र जो अब नवी अहमद थे, वे कराची में विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने में सफल हुए। पाकिस्तान में रहकर इन्होंने LLB की शिक्षा पूरी की और आगे चल के पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए। कुछ समय के पश्चात पाकिस्तान सेना में मेजर के पद पर प्रमोशन मिल गया। तो अब भारत के रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के नवी अहमद पाकिस्तान सेना के मेजर बन चुके थे। पाकिस्तान में ही एक स्थानीय लड़की से शादी की और एक लड़के के पिता भी बन गए। पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने भारत के लिए बहुत सी खुफिया जानकारी भारत को प्रदान की, जिसकी सहायता से भारतीय सुरक्षा बल भारत की रक्षा के लिए तत्पर रही। इन्हें भारत के तत्कालीन मंत्री ASB चौहान ने इनको ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। इन्होंने पाकिस्तान में पूरे 26 वर्ष बिताए। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क पाने के लिए एक एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उस एजेंट का नाम इनायत मसीहा था। पाकिस्तान ने इनायत मसीहा को पकड़ लिया, जिसके कारण ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक का भेद खुल गया। 2 साल तक पूछताछ के बहाने पाकिस्तान ने रविंद्र पर न जाने कितने जुल्म किए और 1985 में इन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। किंतु बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में परिवर्तित कर दिया। इन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और इनायत और मियांवाली जेल सहित अन्य कई जेलों में भेजा गया। इसी दौरान रविंद्र को TB हो गया और रविंद्र चुपके से भारत में रह रहे अपने परिवार को पत्र लिखने में कामयाब रहे। रविंद्र ने अपने पत्र में अपने परिवार से एक बात पूछी, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? नवंबर 2001 को सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़ों और दिल की बीमारी के कारण रविंद्र कौशिक ने जेल में ही दम तोड़ दिया और मां भारती के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये कहानी थी देश के रियल टाइगर रविंद्र कौशिक जी की। इसी तरीके के अनसंग हीरोज की कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।